अखिलेश यादव बड़ा एक्टिव मूड में है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है दलितों से जब मिलती है तो उनको नहला धुला के मिलती है। गलत आरोप लगा रहे हैं। इनकी रैली में एक ही समाज के लोग आते हैं, वो चाहे करें दलित की रैली, चाहे करें पिछड़े की रैली, चाहे करें अगड़े की और चाहे किसी समाज की करें। एक ही समाज के लोग आकर के इकट्ठा वहाँ बैठते हैं, बाकी कोई नहीं है इनके साथ। और सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सब लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं। वो किस तरीके से आप सोचिए, आप गठबंधन देखिए ज़रा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लग गए हमारे प्रधानमंत्री अखिलेश जी, तो INDIA गठबंधन कहाँ रहेगा? प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा, नहीं से डिसाइड हो रहा। और PDA माने कुछ नहीं, PDA तय नहीं कर पा रहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित और अगड़ा है। पहले अभी 2022 में जब चुनाव हो रहे थे तो ऐसा ये लोग बोल रहे थे कि लगता था कि बीजेपी को इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया और बस केवल शपथ लेने का टाइम केवल समाजवादी पार्टी को बचा है। ऐसा माहौल इन लोगों ने अपनी बातों से क्रिएट किया था। नतीजा आपके सामने है। लोकसभा के चुनाव में तो कहीं दूर दूर तक के जनता इन लोगों को वोट नहीं दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फायरमैन नेता हैं अजय राय जी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में ही दलितों का सम्मान है, भाजपा में नहीं, भाजपा में सिर्फ पूंजीवादियों का सम्मान है। अब उनसे जब जाइएगा तो पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस ने क्यों हराया था। योगेंद्र मंडल ने एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अंबेडकर को जिता करके संविधान सभा में शामिल किया, तब वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने, वरना वो संविधान सभा में जा ही नहीं पाते। ये कांग्रेस ने हरकत की थी। कांग्रेस ने कैंडिडेट बना करके डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, चुनाव हराने का काम किया। आज उनका नाम लेने का काम करती है कांग्रेस को तो राइट नहीं है डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले, क्योंकि जितना अपमानित डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने किया उतना किसी ने करने का काम नहीं किया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कौशल किशोर हैं, जो राजधानी लखनऊ से मोहनलालगंज सीट से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। अखिलेश यादव बड़ा एक्टिव मूड में है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है दलितों से जब मिलती है तो उनको नहला धुला के मिलती है। गलत आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, मनगढ़ंत बातें नहीं बोलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जहां वो पढ़े रहे, दीक्षा ली और अंतिम सांस जहां ली, सब जगह वो पंचतीर्थ बनाने का काम किया। अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो सारी सुविधाएं, चाहे राशन देना हो मुफ्त में, इलाज देना हो 50 करोड़ को, गैस सिलेंडर, चूल्हे, शौचालय या आवास या किसानों के खाते में पैसा, ये सारी सुविधाएं तो का बड़ा फ़ायदा अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, कमज़ोर तबके के, चाहे किसी वर्ग किसी समाज के लोगों को उसको प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके पहले अभी 2022 में जब चुनाव हो रहे थे तो ऐसा ये लोग बोल रहे थे कि लगता था कि बीजेपी को इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया और बस केवल शपथ लेने का टाइम केवल समाजवादी पार्टी को बचा है। ऐसा माहौल इन लोगों ने अपनी बातों से क्रिएट किया था। नतीजा आपके सामने है। लोकसभा के चुनाव में तो कहीं दूर दूर तक के जनता इन लोगों को वोट नहीं दे रही है। वो सब जानते हैं कि मोदी जी का विकल्प केवल मोदी जी ही है और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए सब लोग मोदी जी को वोट करेंगे और फिर से मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में आएगी। एक बात तो साफ है, 17 के बाद से जो दलित मतदाता है लगातार भाजपा के साथ तो रहा है, लेकिन अब उसी दलित मतदाता को सभी पार्टियां अपने अपने साथ साधने के लिए लगी हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फायरमैन नेता हैं अजय राय जी, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में ही दलितों का सम्मान है, भाजपा में नहीं, भाजपा में सिर्फ पूंजीवादियों का सम्मान है। अब उनसे जब जाइएगा तो पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस ने क्यों हराया था। योगेंद्र मंडल ने एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अंबेडकर को जिता करके संविधान सभा में शामिल किया, तब वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने, वरना वो संविधान सभा में जा ही नहीं पाते। ये कांग्रेस ने हरकत की थी। उसके बाद 2 चुनाव डॉक्टर अंबेडकर लड़े, तो डॉक्टर अंबेडकर जी 2 चुनाव लड़े, दोनों में कांग्रेस ने उनके विपक्ष में खड़ा करके उनको हरवाया और एक चुनाव में तो उनके सेक्रेटरी को ही कांग्रेस ने कैंडिडेट बना करके डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, चुनाव हराने का काम किया। आज उनका नाम लेने का काम करती है कांग्रेस को तो राइट नहीं है डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले,
क्योंकि जितना अपमानित डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने किया उतना किसी ने करने का काम नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि आज जो भी इसके पहले 2014 के पहले जो भी दुर्दशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के या पिछड़े वर्ग के, गरीब तबके के या किसी वर्ग के गरीब तबके की जो भी दुर्दशा थी या दशा थी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपमानित करने का काम, लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को डिमोट करके, कर्मचारियों अधिकारियों को डिमोट करके बेइज्जत किया, किसी ने नहीं किया, अब तक किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए सबका प्रयास, ये जो करने का काम कर रहे हैं हमारी सरकार, वो किसी ने नहीं किया। इसलिए सभी वर्ग, सभी समाज के लोग आज मोदी जी के साथ खड़े। मंत्री जी, एक सवाल है, लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी की सीट काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को उतारने जा रही है और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि पहले सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया है, अब प्रधानमंत्री जी को भी हरा देंगे वाराणसी से। मुँह से मुँह नहीं हारता, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, सबको चुनाव लड़ने की छूट है। तो कोई भी लड़े चुनाव। प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो केवल वाराणसी नहीं, पूरे देश में जनता बोल रही है और पूरी दुनिया की जनता मोदी जी को अपना लीडर मानना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे होंगे एक देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं सम्मान में, और वो सम्मान काहे का है, किए गए काम का। तो अभी G20 के सम्मेलन में पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी का लोहा मानने का काम किया। तो एक जिस तरह तेज़ी से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जनता मोदी जी के साथ उसी तेज़ी से जुड़ती हुई चली जा रही है। ये इस तरह की बातें करने का इन लोगों का चुनाव है, कोई कहीं से लड़ सकता है, उसका कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है ना, सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं, बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के। कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश में जिनका वोट है अखिलेश जी का यहाँ है, तो कलकत्ता में क्या है, पश्चिम बंगाल में ममता जी का है, तो यूपी में क्या है। अगर आप बिहार में यहाँ के विपक्ष का वोट वहाँ पर क्या है, या नीतीश जी का यहाँ उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में क्या है, ये आपस में देख रहे हैं, सर फुटबॉल हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में कितनी बेइज्जती करने का काम अखिलेश जी का कांग्रेस ने किया, नाम भी सही तरीके से नहीं लिया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोगों का वोट दूसरी जगह नहीं है, इसलिए कोई एक दूसरे को दिल से समर्थन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इनका जो फेविकोल है वो भी इस गठबंधन के लिए काम नहीं कर रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए। इनका 20 से 25-30% वोट INDIA गठबंधन का, जिसको वो इंडिया कहते हैं गठबंधन, उसका 25 से 30% वोट भाजपा को यानी एनडीए गठबंधन को मिले। अखिलेश यादव ने एनडीए को हराने के लिए पीडीए बना दिया है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मिलकर हराएंगे। दलितों को लेकर कल उन्होंने रैली भी किया था और जागरूक भी कर रहे हैं। इनकी रैली में एक ही समाज के लोग आते हैं, वो चाहे करें दलित की रैली, चाहे करें पिछड़े की रैली, चाहे करें अगड़े की, और चाहे किसी समाज की करें, एक ही समाज के लोग आकर के इकट्ठा वहाँ बैठते हैं, बाकी कोई नहीं है इनके साथ। और सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, सब लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं। वो किस तरीके से, आप सोचिए, आप गठबंधन देखिए ज़रा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लग गए हमारे प्रधानमंत्री अखिलेश जी, तो INDIA गठबंधन कहाँ रहेगा। मतलब प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा है, नहीं डिसाइड हो रहा, और पीडीए माने कुछ नहीं, पीडीए तय नहीं कर पा रहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित और अगड़ा है, वो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं, वो कंफ्यूज है। तो आप साफ तौर पर सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से एनडीए बना है वो कहीं ना कहीं इंडिया को हराएगा और देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।